बहुत समय पहले स्वर्ग में एक अप्सरा रहा करती थी जिसका नाम था मधुरा। मधुरा बहुत पवित्र, गोरी, चमकती हुई आंखें, पतली कमर और उसकी आकर्षक चाल और साथ में शांत स्वभाव और मीठी बोली किसी भी पुरुष की इच्छा को प्रज्वलित करने के लिए काफी था। वह एक परम शिव भक्त थी और सदैव उनकी पूजा में लीन रहती थी। एक बार जब माता पार्वती कैलाश पर्वत से कहीं दूर थी, तब अप्सरा मधुरा भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पर्वत पर गईं। अप्सरा मधुरा की सुंदरता और समर्पित पूजा से मोहित होकर भगवान शिव दिव्य अप्सरा की ओर आकर्षित हो गए। वह उसकी सुंदरता और ईमानदारी को देखकर इतना उत्तेजित हो गए कि शिव ने अप्सरा को उनके साथ समागम करने को कहा, जिसे वो अप्सरा मना नहीं कर पाए और फिर दोनों ने एक साथ वहीं पर समागम कर लिया। फिर कुछ समय बाद जब देवी पार्वती को भगवान शिव और अप्सरा के बीच के समागम के बारे में पता चला, उसके बाद वह बहुत क्रोधित हो गई। क्रोध में देवी पार्वती ने स्वर्ग की अप्सरा को श्राप दे दिया और उस श्राप से वो सुंदर अप्सरा एक मेढकी में बदल गई। अब अप्सरा श्राप के कारण बहुत दुखी हो गई और फिर उसने माता से माफी मांगी। तब भगवान शिव के कहने पर माता पार्वती ने अप्सरा को क्षमा कर दिया और फिर शिव जी ने अप्सरा को आश्वस्त किया कि वह 12 साल की अपनी श्राप अवधि पूरी करने के बाद एक बार फिर एक सुंदर महिला बन जाएगी और एक शक्तिशाली व्यक्ति से विवाह करेगी। फिर अप्सरा मधुरा श्राप के साथ एक कुएं में मेंढकी के रूप में रहने लगी, किंतु उस समय भगवान शिव के शुक्राणु उसके अंदर ही थे। 12 साल बाद एक असुर राजा मयासुर और अप्सरा हेमा को एक पुत्री की बड़ी चाह थी। पुत्री की चाह में उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए एक यज्ञ करना शुरू कर दिया। उनकी समर्पित पूजा से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उनकी पुत्री की इच्छा पूरी की। शिव जी ने उन्हें उस कुएं के बारे में बताया जहां अप्सरा मधुरा पिछले 12 वर्षों से मेंढक के रूप में रह रही थी और भगवान शिव ने उन दोनों को उस मेढकी को अपनी पुत्री के रूप में अपनाने के लिए कहा। मायासुर और उनकी पत्नी अप्सरा हेमा भगवान शिव के निर्देशों का पालन करते हुए कुएं के पास पहुँचे। उन्होंने कुएं के अंदर से एक मेंढकी को उन्हें पुकारते हुए सुना और वे दोनों उस तक पहुँचे। फिर उन दोनों ने मेंढकी को कुएं से बाहर निकाला और बाहर आते ही वो मेंढकी एक सुंदर महिला के रूप में बदल गई। सुंदर महिला को मायासुर और हेमा ने गोद ले लिया। फिर उन दोनों ने उसे मंदोदरी नाम दिया। फिर कुछ समय बाद राजा ने मंदोदरी का विवाह रावण से कर दिया। उनके विवाह के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस बालक के रोने की आवाज बादलों के गड़गड़ाहट जैसी थी, जिसे देखते हुए रावण ने उस बालक का नाम मेघनाद रखा। वह बालक बहुत तेजस्वी था। मेघनाद के जन्म से पहले रावण यह चाहता था कि उसका पुत्र श्रेष्ठ हो ताकि कोई उसे हरा ना सके। रावण एक पुरोहित को जानता था और उसके निर्देशानुसार रावण ने ग्रहों और नक्षत्रों को ऐसी स्थिति में स्थापित कर दिया जिससे मेघनाद का जन्म उसकी इच्छानुसार हो सके। सभी ग्रह और नक्षत्र रावण से भयभीत थे, इसलिए मेघनाद के जन्म के समय ग्रहों ने रावण के निर्देशों का पालन किया। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार बनी कि वे मेघनाद की कुंडली के 11वें भाव में आ गए। हालांकि शनि ने रावण के आदेश की अवहेलना की और मेघनाद की कुंडली के 12वें भाव में विराजमान हो गए। इस पर रावण क्रोधित हो गया और उन्होंने शनि को जंजीरों से बांधकर उन्हें कैद कर दिया। बहुत कम उम्र में मेघनाद दैत्यों के गुरु शुक्र के मार्गदर्शन से कई दिव्यास्त्रों का स्वामी बन गया। बचपन से ही मेघनाद में महान योद्धा बनने के लक्षण दिखाई देने लगे थे। उसने दिव्य अस्त्रों के ज्ञान के साथ साथ जादुई शक्तियों और जादू टोने की कला प्राप्त कर ली थी। फिर कुछ समय बाद मेघनाद का विवाह नागराज की पुत्री सुलोचना से हुआ। रावण ने अपने साम्राज्य की शक्ति बढ़ाने के लिए इंद्रलोक पर हमला किया, जिससे घबराए इंद्र ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। लेकिन विष्णु ने उचित समय पर रावण के अंत का आश्वासन देकर तत्काल मदद से इनकार कर दिया। इंद्र और रावण के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा, जिसमें इंद्र के पुत्र जयंत ने मेघनाद से मुकाबला किया। मेघनाद ने अदृश्य होकर जयंत को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इंद्र ने गुस्से में मेघनाद पर हमला किया, लेकिन मेघनाद ने अदृश्य होकर इंद्र को बंदी बना लिया और उन्हें लंका ले जाकर महल में जंजीरों से बांध दिया। इंद्र की इस दुर्दशा से दुखी होकर देवताओं ने ब्रह्मा से सहायता मांगी। फिर ब्रह्मा जी ने लंका पहुंचकर मेघनाद से इंद्र की मुक्ति का आग्रह किया। ब्रह्मा ने मेघनाद की वीरता से प्रभावित होकर उसे इंद्रजीत की उपाधि दी और ब्रह्मा ने मेघनाद से वरदान मांगने को कहा।
तब मेघनाद ने ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा, पर ब्रह्मा ने उन्हें ये वरदान देने से मना कर दिया। तब मेघनाद ने ब्रह्मा से कहा, मुझे सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति मार पाए जो 14 वर्ष से सोया ना हो। तब ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया और मेघनाद को पूरे ब्रह्मांड में इंद्रजीत के रूप में ख्याति मिली। बहुत समय बाद जब राम की सेना और रावण की सेना के बीच युद्ध शुरू हुआ, तब इंद्रजीत ने अपनी तेज गति और अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। इंद्रजीत की शक्ति और रणनीति से वानर सेना में भय व्याप्त हो गया, लेकिन अंगद ने साहस दिखाते हुए इंद्रजीत को चुनौती दी। अंगद अपनी शक्ति और चपलता के बल पर इंद्रजीत के रथ पर कूद गए और उसके घोड़ों और सारथी को मार गिराया। इसके बाद अंगद ने इंद्रजीत का रथ पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हालांकि इंद्रजीत ने तुरंत ही अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया और अदृश्य हो गया। वह बादलों में छिपकर राम की सेना पर आक्रमण करने लगा। फिर इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्तियों और दिव्य अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करते हुए सुग्रीव की वानर सेना पर प्रचंड आक्रमण किया। उसके बाणों और जादू के प्रभाव से वानर सेना में हाहाकार मच गया। इस स्थिति को संभालने के लिए लक्ष्मण स्वयं युद्ध भूमि में आए और इंद्रजीत के सामने खड़े हो गए। लक्ष्मण और इंद्रजीत के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। इंद्रजीत ने अपनी सर्वोच्च जादुई शक्तियों का प्रदर्शन किया। वह बादलों और आसमान में बिजली की तरह उड़ता, कभी दिखाई देता और कभी अदृश्य हो जाता। उसने अपने जादू और भ्रम के कौशल का सहारा लिया, जिससे वह बार बार लक्ष्मण की पीठ के पीछे से प्रकट होकर उन पर हमला करता। फिर इंद्रजीत ने अपनी जादुई शक्तियों के साथ दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए। लक्ष्मण बेहोश होकर युद्ध भूमि में गिर पड़े। फिर इंद्रजीत ने सोचा कि लक्ष्मण मर गए और वो वहां से चला गया। उसके बाद एक वैद्य ने बताया कि लक्ष्मण को सिर्फ संजीवनी बूटी से बचाया जा सकता है। इस पर हनुमान जी तुरंत संजीवनी जड़ी बूटी लेने उड़ गए। जब हनुमान हिमालय पर पहुंचे तो वह संजीवनी को पहचानने में असमर्थ थे, तो उन्होंने पूरी द्रोणागिरी पर्वत चोटी को उठाया और उसे उड़ाते हुए लंका ले आए। संजीवनी के असर से लक्ष्मण पुनः जीवित हो गए। जब इंद्रजीत को यह पता चला कि लक्ष्मण संजीवनी के प्रभाव से पुनः जीवित हो गए हैं, तो वह क्रोधित हो गया और अपने मूल देवता प्रत्यंगिरा के गुप्त मंदिर में यज्ञ करने के लिए चला गया। यह यज्ञ उसे ऐसा अजेय योद्धा बना दे वाला था जिसे उससे पूरे ब्रह्मांड में कोई हरा नहीं पाएगा। पर इंद्रजीत के गुप्त यज्ञ के बारे में उसके काका विभीषण को मालूम था। विभीषण ने लक्ष्मण को इंद्रजीत के यज्ञ के बारे में बताया और कहा कि अगर मेघनाथ ने ये यज्ञ पूरा कर लिया तो उसे कोई नहीं हरा पाएगा। फिर लक्ष्मण और हनुमान ने मिलकर इंद्रजीत के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। लक्ष्मण ने अपने अचूक धनुष और बाणों से इंद्रजीत को बुरी तरह घायल कर दिया। अपनी पराजय को भांपते हुए इंद्रजीत ने अंतिम प्रयास में दिव्य त्रिदेवों के अस्त्रों का उपयोग किया, लेकिन जैसे ही उसने इन अस्त्रों को छोड़ा, वे लक्ष्मण के सामने पहुंचकर झुक गए और उन्हें प्रणाम करने के बाद वापस लौट गए। यह देखकर इंद्रजीत को समझ आ गया कि लक्ष्मण कोई साधारण योद्धा नहीं है। उसे यह भी एहसास हुआ कि लक्ष्मण ने उसे हराने के सारे मापदंडों को पूरा कर लिया है। उसका यज्ञ खंडित हो चुका था और लक्ष्मण ने 14 वर्षों से अधिक समय तक सोए बिना कठोर तपस्या की थी। इस सत्य को स्वीकार करते हुए इंद्रजीत कुछ समय के लिए युद्ध भूमि से गायब हो गया और रावण के पास शाही महल में लौट गया। उसने अपने पिता को पूरी घटना के बारे में बताया। रावण, जो अपने अहंकार में अंधा था, उसने इंद्रजीत पर युद्ध के मैदान से भागने का आरोप लगाया। यह आरोप सुनकर इंद्रजीत का क्रोध भड़क उठा। फिर उसने अपने पिता से माफी मांगते हुए कहा कि वह मृत्यु के सामने भी अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होगा। इंद्रजीत ने युद्ध के लिए अपनी अंतिम तैयारी की। उसने अपने माता पिता और पत्नी से विदाई ली, यह जानते हुए कि वह अपने अंतिम युद्ध के लिए जा रहा है। युद्ध के मैदान में लौटकर उसने अपनी मायावी शक्तियों और जादू टोने का भरपूर उपयोग किया, लेकिन लक्ष्मण के सामने उसका हर प्रयास विफल रहा। इंद्रजीत ने लक्ष्मण पर घातक बाणों की वर्षा की, लेकिन लक्ष्मण, जो शेषनाग के अवतार थे, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अंततः लक्ष्मण ने अपने दिव्य अंजलिकास्त्र का उपयोग किया। इस अस्त्र ने इंद्रजीत का सिर धड़ से अलग कर दिया और वह वीर गति को प्राप्त हुआ। इंद्रजीत की मृत्यु से रावण की सेना का मनोबल टूट गया और राम की सेना ने लंका पर विजय के लिए और एक बड़ा कदम बढ़ा लिया। और यह थी इंद्रजीत की पूरी कहानी।
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।